Hello students, today's topic is comments. What is a comment? Comment is an explanation about the code. When we write a programs, if we need to write something or if we need to explain something in our own words, then we prefer to write comments. Comments are the explanation for the programmers. मतलब कि जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग के टर्म्स को अगर हम अपने वर्ड्स में कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि व्हाट दिस कोड इज़ यूज्ड फॉर, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे कमेंट्स. तो स्मॉल बेसिक में जिस लाइन के आगे हम ये एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, जिस लाइन के आगे हम ये एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, सिंगल कोटेशन मार्क्स लगा देंगे, वो लाइन जो है वो कमेंट बन जाएगा. और ये कमेंट लाइन जो है उसको हमारा प्रोसेसर जो कंपाइलर होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको इग्नोर कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा है रोल नंबर इक्वल टू 15 और इसके आगे लिखा है एपोस्ट्रॉफी में क्लास रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. तो दिस लाइन विल बिकम कमेंट. ये लाइन जो है वो कमेंट बन जाएगी. और ये रोल नंबर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 15. तो आई होप आपको कमेंट समझ में आया होगा. कमेंट इज यूज्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग इन द प्रोग्राम. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी एंड मेथड. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्मॉल बेसिक. यानी कि जो भी चीज़ें स्मॉल बेसिक में स्टार्ट होगी वो ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होती है. एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन प्रॉपर्टी, यानी कि उसका बिहेवियर. एवरी ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन बिहेवियर एंड दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी. यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट विंडो इज एन ऑब्जेक्ट और राइट लाइन इज अ प्रॉपर्टी. यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट टेक्स्ट विंडो के बिहेवियर की बात करें तो टेक्स्ट विंडो क्या काम करेगा, हम कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम उसको लिखने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, राइट या राइट लाइन. राइट और राइट लाइन में एक डिफरेंस होता है कि राइट जब हम यूज़ करेंगे तो राइट के केस में कर्सर उसी लाइन पे रहेगा और राइट लाइन के केस में कर्सर उस लाइन को कंप्लीट करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइन. अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट नेम. सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम. तो ऑब्जेक्ट नेम हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट विंडो. प्रॉपर्टी नेम क्या हो गया, राइट लाइन, और उसके आगे उसकी वैल्यू लिखेंगे. तो दिस इज द मेथड ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी. तो ऑब्जेक्ट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक एंड प्रॉपर्टी इज अ behavior of that object. For example, text window is an object, right and right line is a property. Next is method. Method is a function. Method का काम होता है, method को हम यूज करते हैं किसी काम को, किसी फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए. ऑब्जेक्ट, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम. यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ मेथड भी रिलेटेड होगा. आप देखिए फॉर एग्जांपल टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन. तो यहाँ पे हम राइट लाइन को यूज़ कर रहे हैं, क्या कर, राइट लाइन लर्निंग स्मॉल बेसिक. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट विंडो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, राइट लाइन हो गया उसका प्रॉपर्टी या मेथड, और उसके साथ उसकी वैल्यू. The execution of this statement will result in learning small basic is a fun. ये जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये हमें लिखा हुआ इसका रिजल्ट मिलेगा. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं रनिंग. जैसे हमने राइट लाइन और राइट मेथड को यूज़ किया, उसी तरह से रीड नंबर और रीड भी दो मेथड हैं. इन दोनों का फंक्शन क्या है, रीड नंबर allows reading numeric both integer and floating numbers. यानी कि रीड नंबर जब हम यूज़ करेंगे तो वो इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों तरह के नंबर्स को रीड करेगा. और जब हम रीड यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ स्ट्रिंग, यानी कि जैसे कोई किसी का नेम हो गया, कंट्री नेम
किसी पर्सन का नेम, उसको वो रीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मैथ लाइब्रेरी मेथड। मैथ्स के कुछ फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी के, मैथ्स लाइब्रेरी के कुछ मेथड्स हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे मेथड की बात कर रहे हैं कि कैसे काम करेगा। स्मॉल बेसिक प्रोवाइड्स मैथ लाइब्रेरी दैट कंटेन्स मेनी मेथड दैट हेल्प यू विद अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो देखिए मैथ डॉट मैक्स, आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2, यानी कि ये दो नंबर हैं। देखिए यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स, मैक्स मेथड क्या करेगा, दोनों में से सबसे बड़ी वैल्यू को निकाल के हमें बताएगा। तो मैं इसको हम हाँ, तो अब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं स्मॉल बेसिक में। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल ए इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स 100 एंड 98 टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ए, यानी कि जो भी इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ जाएगा, ए में, और हम ए को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 100, तो दिस इज द रिजल्ट। तो इसी तरह से हम मैथ डॉट मीन निकाल सकते हैं, मिनिमम। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है कि इट रिटर्न्स अ इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू स्पेसिफाइड डेसिमल नंबर, यानी कि 35.28 है। तो अगर ये 0.5 से कम है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 35 होगा, और ये 0.5 से ज़्यादा है तो राउंड अप हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यह मैथ डॉट फ्लोर है, तो ये अप नहीं होगा क्योंकि हम इसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये भी 68 67 हो जाएगा। मैथ डॉट रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर बचता है। तो 20,3, इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। नेक्स्ट है मैथ डॉट पावर। पावर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2,3, तो इसका मतलब हो गया 2 to the power 3। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 into 2 into 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो 8 आएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा मैथ में। स्क्वायर रूट अगर किसी नंबर का निकालना है तो हम लिखेंगे मैथ डॉट स्क्वायर रूट 25 और 5। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, और उसमें हम 2-3 तरह की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।